हूं ट्विंकल त्रिपाठी और स्वागत है आपका एवरीडे इंडिया न्यूज में। यहां पर हम आपको देश और दुनिया की खास खबरों की जानकारी देंगे। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत के खिलाफ जहर उगलते पाक सेना प्रवक्ता, सिंधु जल संधि पर दी धमकी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए हाल ही में एक विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने की चर्चा पर चेतावनी दी कि अगर हिंदुस्तान हमारा पानी रोकेगा तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। यह बयान उस समय आया है जब भारत पाक संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और एवरीडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको खबरों की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विदेशी छात्रों की छुट्टी, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल प्रोग्राम पर रोक लगाते हुए हजारों विदेशी छात्रों को बाहर निकालने का निर्णय लिया है। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स प्रोग्राम को रद्द करने की घोषणा की है, जिससे सैकड़ों भारतीय छात्रों को भी पढ़ाई को बीच में छोड़कर लौटना पड़ सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ी माओवादी कार्रवाई, 27 नक्सली ढेर, जवानों का जोश से भरा स्वागत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों ने मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें मोस्ट वांटेड माओवादी नेता बसराजू उर्फ नमबाला केशव राव भी शामिल था। ऑपरेशन से लौटे जवानों का तिलक लगाकर और बस्तरिया गीतों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम पर ओवैसी का हमला, मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश करार देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में ओवैसी ने कहा कि यह कानून मस्जिदों, दरगाहों और इमाम बाड़ों को निशाना बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी का दावा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान घुटनों पर, सिंदूर बना बारूद, बोले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से न बातचीत होगी न व्यापार। पहलगाम हमले का जवाब पूरे देश ने एकजुट होकर दिया। मोदी बोले, जब सिंदूर बारूद बनता है तो दुश्मन बचता नहीं है। मिस्टर बीस्ट बने 30 से कम उम्र के इकलौते सेल्फ मेड अरबपति। 27 साल के यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की संपत्ति अब $1 अरब हो गई है। वो 30 से कम उम्र के इकलौते अरबपति हैं जिन्होंने दौलत विरासत में नहीं बल्कि खुद बनाई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन चली वक्फ अधिनियम 2025 पर बहस, संवैधानिकता पर जल्द आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर 3 दिवसीय बहस की, जिसमें अदालत ने पक्ष और विपक्ष दोनों को पूरी सुनवाई दी। कोर्ट ने 3 अहम मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा है, जिनमें अदालतों को वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। इसके साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना और कलेक्टर की जांच प्रक्रिया पर भी बहस हुई है। वहीं दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल की भीड़ कम करने नए जेल परिसर के लिए भूमि तलाश में जुटी है। दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या कम करने के लिए वैकल्पिक जेल सुविधाओं के विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण में तिहाड़ जेल को नए स्थान पर शिफ्ट कर नए परिसर के निर्माण की योजना की घोषणा की है। बता दें कि वर्तमान में तिहाड़ की क्षमता 5200 है, जबकि कैदियों की संख्या लगभग दोगुनी से अधिक है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना की वापसी, साइबर सिटी में 2 मरीज मिले। गुरुग्राम की साइबर सिटी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें एक मरीज हाल ही में मुंबई से लौटा है। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और सीएमओ ने इसे माइल्ड केस बताते हुए घबराने की जरूरत नहीं बताई है। इंग्लैंड दौरे से बाहर हो सकते हैं मोहम्मद शमी।
बीसीसीआई की मेडिकल टीम के मुताबिक शमी फिलहाल लंबे स्पेल में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट नहीं है। इसी वजह से चयन समिति इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें स्क्वाड से बाहर रखने पर विचार कर रही है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही और खास खबरों के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।